कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। रातों का क़याम ये बुराई पर उभारने वाले दिल को कुचलने के लिए और अपनी बात को सीधा करने के लिए बहुत मुफीद है। मुलूकुन अलल अस्रा, समंदरी सफर करके जिहाद करेंगे और यूं लगा जैसे तख्तों पे बादशाह हों। जिसने मार का ना किया वो मरेगा तो निफाक के किसी शोबे में मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीलन अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ए चादर ओढ़ने वाले, रात का क़याम कीजिए, ज़्यादा रात का क़याम कीजिए, थोड़ी रात सो लीजिए, या आधी रात सो लें आधा क़याम कर लें, या थोड़ा आधे से ज़्यादा सो लें और आधे से कम क़याम कर लें, और कुरान को तरतील के साथ पढ़ें। आगे जाकर फरमाया इन्न नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। रातों का क़याम ये बुराई पर उभारने वाले दिल को कुचलने के लिए और अपनी बात को सीधा करने के लिए बहुत मुफीद है। बात सीधी हो जाए इंसान की तो उसके सारे काम सीधे हो जाते हैं। क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम, बात सीधी करोगे बाकी सारे काम सीधे हो जाएंगे। अल्लाह से डरो तो ये दोनों काम कर देंगे। रात का क़याम फरमाया आधी रात सो लें, आधी क़याम कर लें, या आधी से कम क़याम कर लें, या आधी से ज़्यादा क़याम कर लें। तो अगर सर्दियों और गर्मियों की रातों का हिसाब लगाया जाए तो सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं तो आधे से ज़्यादा क़याम हो सकता है, गर्मियों में आधे से कम क़याम कर ले, और दरमियाने दिनों में आधी रात क़याम कर ले। अगर इशा का वक़्त 8 बजे होता है या 8:30, तो उस हिसाब से यानी 2-1 घंटे तो रात के गए ना। अगर 12 घंटे की भी रात हो तो 10 घंटे बचे, 10 में से 6 क़याम किया तो 4 घंटे आराम के हुए। तो तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़याम की रूटीन है उस हिसाब से नींद 4-1 घंटे बनती है। और हकीम सईद साहब होते थे, वो भी सुना 4 घंटे ही सोते थे, और डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में सुना वो भी 4 घंटे सोते हैं। अंग्रेज़ कहते नहीं 8 घंटे सोना चाहिए, मतलब ज़िंदगी का 1/3 सोकर गुजार दो। सोना भी मजबूरी है, ये भी सेहत है, इसके बगैर सेहत बर्बाद हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो थका हुआ सोता है वो फ़ौरन गहरी नींद में चला जाता है, और जो रिलैक्स होकर सोता है, थका हुआ नहीं है, उसको नींद जल्दी नहीं आती। तो जिसने 4 घंटे सोना है उसने लेटते ही गहरी नींद में चले जाना है, और जो फ़वायद नींद के होने हैं वो गहरी नींद में होने हैं। जब इसको कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट, जब सोते में इंसान की आंखें बहुत घूम रही होती हैं, जब वो मरहला आता है तो उस वक़्त नींद का फ़ायदा मिलना शुरू होता है। तो जो शख्स 4 घंटे सोता है उसने फ़ौरन उसमें चले जाना है, और जिसने सारा दिन अपने जिस्म को नहीं थकाया उसने लेटना है, फिर बहुत देर बाद उसने
RIM में जाना है, REM में जाना है। तो इस हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 घंटे सोते हैं। लेकिन एक बात है कि आप कैलूला ज़रूर करते हैं। 4 घंटे सोने के बाद जब आप कैलूला करते हैं दोपहर के वक्त, तो गोया एक नए दिन के लिए आप ताज़ा हो जाते हैं। और कैलूला का टाइम वो होता है जब आपको जमाइयाँ आना शुरू हो जाएं, और जमाइयाँ तब आती हैं जब आप रात कम सोए हों। जब आप रात पूरा 8 घंटे सोते रहें तो आपको जमाइयाँ कहाँ आएंगी भाई। अगर आपने रात क़याम किया है, मुताला किया है, थोड़ी नींद मिली है, तो आपको 11-12 बजे जमाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी जॉब के हिसाब से आपको फौरी तौर पे सोने का मौका नहीं है तो थोड़ा लेट कर ले, चाय से बचे। तो रात की नींद भी इकट्ठी है, हुई हुई है, और थकावट भी है, तो वो आध घंटा भी लेटेगा तो उसको नींद आ जाएगी। ये आध घंटा अंग्रेज़ों के 4 घंटों के बराबर है। जो आपको कहते हैं ना 8 घंटे सो जाओ, 4 घंटे रात के और ये आध घंटा दोपहर का आपको फिर एक नए दिन के लिए बिल्कुल फ्रेश कर देगा। हम क्या करते हैं, हम फजूल कामों में वक्त लगा देते हैं। रात को लेट सोए, मोबाइल से खेलते रहे, इल्ला माशा अल्लाह, और फिर सुबह उठे तो अभी नींद पूरी नहीं हुई, जॉब पर जाना है, तो फौरी तौर पे चाय पी लो भाई। अब चाय जो होती है ये आपकी थकान दूर नहीं करती, ये आपको फ्रेश होने का झांसा देती है। जैसे आप यूँ समझो कि गाड़ी का तेल ख़त्म हो रहा हो और सुई बताया कि भाई तेल डलवाओ, बत्ती जल गई, तो आप बजाय बत्ती का इशारा पाकर तेल डलवाने के अब बत्ती की तार खींच दो, तू क्यों जल रही है। अब आपको लगेगा कि तेल पूरा हो गया, मगर तेल तो पूरा नहीं हुआ। तो चाय का काम ये है कि वो इंडिकेशन जो आ रही थी दिमाग की तरफ से कि अब आपको काफ़ी देर होगी जागे, अब आपको थोड़ा सोना चाहिए, उसकी बजाय चाय ने वो बत्ती बंद कर दी। अब आपको फिर फ्रेशनेस का एक एहसास हो गया, और उसके बाद वो थकावट और वो जो जिस्म पर बोझ था वो तो अंदर बाकी है। तो उसके नतीजे में लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी काम करने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता। आप उम्मे हराम के घर जाते हैं और वहाँ आपको एहसास हुआ, वहीं सो गए। अब रूटीन में हम किसी के घर जाएं तो हम कहें अभी मुझे तो नींद आ रही है, तो इंसान थोड़ा वो महसूस करता है। लेकिन नहीं, आपको कैलूले की हाजत महसूस हो रही है, वहीं आप लेट गए और नींद आ गई। उठे तो मुस्करा रहे थे। उम्मे हराम पूछती हैं, हज़रत किस बात पर? फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग मुझे दिखाए गए, मुलूकुन अलल अस्रा, समंदरी सफ़र करके जिहाद करेंगे और यूँ लगा जैसे तख्तों पे बादशाह हों। कहती हज़रत दुआ करें मैं उनमें से हो जाऊँ। अपनी औकात नहीं देखी, बूढ़ी है, औरत ज़ात है, लेकिन बोल दिया जी मुझे मेरे लिए दुआ कर दें। सुबहान अल्लाह। आप में से किस किस के दिल में ये बात आई कि मैं भी ऐसे किसी मार्के में हो जाऊँ? नहीं आया ना। ये होता है फ़र्क, दुआ के आगे होगा, ये फ़र्क होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मार्का ना किया और जिसने मार्के का अज़म ना रखा, वो मरेगा तो निफाक के किसी शोबे में मरेगा। आपको नज़र आता है कि माहौल नहीं मार्के का, तो मैं क्यों तमन्ना करूं? उम्मे हराम को नज़र आता है कि मेरी औकात क्या है, बूढ़ी जान है और औरत ज़ात है, तो मैं क्यों तमन्ना करूं? लेकिन उसने ये नहीं देखा, उसने तमन्ना कर ली। फरमाया आप उनमें से हैं। तो जब मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए काफ़िला तैयार किया,
तो ये बूढ़ी औरत उसमें थी और पहुंच नहीं सकी, रास्ते में फौत हो गई। तो वहां पर आपने कैलूला फरमा लिया। तो जब भी आपको मौका मिलता है, बीच में हम समझते हैं कि वो मोबाइल मैसेज देखने वाले रह गए, तो छोड़ो सारे काम, वो देखना शुरू कर दो। आप समझते हैं कि बातें करने का मौका नहीं मिला, वो कर लें। आपका जिस्म ये मांग रहा होता है कि आपको इस वक्त लेटने की ज़रूरत है, आप थोड़ा लेट जाएं। तो इस तरीके से इस्लाम की तरतीब ये है, आराम काम आराम काम। और मुसलमानों की तरकीब क्या है? देखो, इस्लाम की और मुसलमानों की फ़र्क है ना। इस्लाम वो नहीं जो मुसलमान करते हैं। इस्लाम की तरतीब ये है, आराम काम आराम काम। और मुसलमानों की तरतीब ये है, आराम आराम काम काम। फजर पड़ी, अगर किसी को नसीब हुई तो फिर सो गए, आराम के बाद फिर आराम, उठे तो फिर काम ही काम, और घर आए तो धड़ाम। और बीवी कहती, घर में सोने के लिए आते हो? हम इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप जनाब आपको कोई आते हो तो आकर सो जाते हो। ये हम सब का हाल है, अल्लाह में माफ़ करे। लेकिन जो शख्स नबवी तरीके से चलता है और जिसकी जॉब उसको इजाज़त देती है कि वो रात का क़याम करे, सुबह उठकर काम करे, दबाकर कैलूला करे, वो जाए घर तो बिल्कुल फ्रेश होगा और जाकर भाई बच्चों में बैठेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तजर्बा करके देख लो। तो हमें अपनी स्लीप मैनेज करनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं जी कोई वजीफ़ा बता दें जी, फजर की नमाज में आँख नहीं खुलती। उसका वजीफ़ा यही है कि वो अपनी नींद को मैनेज करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन नौम क़ब्ल इशा वल हदीस बअदहा, इशा से पहले सोने से मना किया, उठोगे नहीं इशा रह जाएगी। और इशा के बाद बातें करने से मना किया, बातें करोगे तो फजर रह जाएगी। मुसलमान को टाइम मैनेज करना तो बहुत ही आसान है। 5 पॉइंट तो लगे हुए हैं बीच में, 5 नमाजों के। बस इसके बीच वाले हिस्सों को मैनेज कर लो तो आपका सारा टाइम मैनेज हो जाता है। तो हमें ये सर्दियों की रातों का ये भी फ़ायदा उठाना चाहिए। इस पर अलग से भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो तरतीब ये होनी चाहिए कि रात का क़याम और फिर फजर, और उसके बाद कुरान की तिलावत करें, तर्जुमा पढ़ें, हदीस पढ़ें और काम करने निकल जाएं। और फिर दोपहर में कोई शक्ल ऐसी बनाएं कि कुछ आराम हो जाए, और उसके बाद फिर काम, और रात आएँ तो बहुत फ्रेश जिस्म के साथ। ये तरतीब बेहतरीन सेहत की भी ज़ामन है और आपके औकात की और आपके कामों की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफीक।